अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ मेजर नदीम है पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जय श्री भारत से कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए, थैंक यू सो मच आप जय दोनों का। हिंद, नमस्कार आरजू काजमी जी, धन्यवाद आपने हमें मौका दिया एक बार फिर से आपके साथ बात कर पाए, आपके एक जाबाज फौजी के साथ बात कर पाए और कुछ अच्छी बात कर पाए। थैंक यू सर। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो काफी टाइम के बाद जो है वो ट्रम्प जो है उनकी बात हो गई है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, और उसके बाद टैरिफ जो है वो भी आप लोगों का 18% पे चला गया। उससे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ भी आप लोगों की ट्रेड डील जो हो रही है उसको सर आप किस तरह से देखते हैं? और जाहिर है कि उसमें मैं जब मेजर नदीम की तरफ जाऊंगी तो उनसे भी मैं पूछूंगी कि आखिर पाकिस्तान इसमें नाकाम क्यों दिखाई देता है, जबकि हमने कई विजिट्स जो हैं वो किए हैं अमेरिका के, और ट्रम्प के साथ जो है कभी ब्रेकफास्ट हो रहा था तो कभी डिनर हो रहा था, जिसपे हमने कई शोज भी किए हैं। तो सर आप इस वक्त एकदम से जो चेंज आया है फोन के बाद, ट्रम्प के फोन के बाद, उसको आप किस तरह लेते हैं? आपको लगता है कि ये आगे बात बढ़ेगी या एक बार फिर कोई इश्यू आ जाएगा बीच में? सबसे बड़ी बात यह है आरजू काजमी जी के कोई भी डील जब तक नहीं हो पाएगी, जब तक आप ट्रांसपेरेंटली क्लियर ना हो कि वो डील आप विन विन सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, आप दूसरे को नीचा करने के लिए नहीं कर रहे या अपने आप को नीचा नहीं कर रहे। मुझे लगता है ये डील, मेरा अपना आकलन था कि ये अक्टूबर में जरूर हो जानी चाहिए थी, जब उनके ट्रेड डील के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे यूएस के, और उनका एक स्टेटमेंट था कि दिस इज द बेस्ट डील ऑफर्ड बाय द इंडियंस। सो ये एक्चुअली तब हो जाना चाहिए था, बट मे बी एवरी कंट्री हैज इट्स कंस्ट्रेन। और कई बार एक अगर प्रेसिडेंट एडमेंट हो जाए कि आई मी माई सेल्फ, और मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से इवेलुएट कर रहा हूं, ट्रंप का ये कहना कि यू नीड टू प्लीज मी, नाउ दैट इज अ बैड वन। पीपल, जो लोगों ने उनको प्लीज करने की कोशिश भी करी, शायद वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि इंडिया ने एक बड़ी ही जस्टिफाइड, मॉरली करेक्ट स्टैंड लेते हुए इस डील के ऊपर काम किया। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन के साथ भी काम किया। 20 साल तक यूरोपियन यूनियन उस डील को नहीं करता रहा, हम भी नहीं करते रहे, बिकॉज देयर वाज हार्ड बार्गेनिंग। बड़ी अच्छे से उन्होंने भी करी होगी, हमने तो खैर करी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का एक मेरे ख्याल नजरिया शायद ये जरूर ठीक एक जैसा होना चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री को, अपने एग्रीकल्चर को, अपने बिजनेस को आपने बचाना है, उसको प्रॉस्पर करने का मौका देना है। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं ट्रंप को ये जरूर समझ आया होगा कि उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया होगा कि जनाब इससे ज्यादा और अच्छी डील अब हम कर नहीं पाएंगे। सो दिस इज द अल्टीमेट डील। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जिम्मेदारी से मानना पड़ेगा, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और ये मार्केट पूरे वर्ल्ड के लिए अट्रैक्शन है। जो इस मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा शायद वो पीछे रह जाएगा, ये ट्रम्प समझते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जिस तरीके से इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी बनता चला जा रहा है, अगर आप चाइना का भी देखें, चाइना के साथ यूएस अटका किस लिए है? क्योंकि उसकी इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी बहुत हाई हो गई है, और चाइना का ऑल्टरनेटिव अगर यूएस को चाहिए तो वो डेफिनेटली इंडिया की तरफ देख रहा है। शायद मैं करेक्ट वर्ड्स ना डालूं, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं हमारा कोई अहंकार या ईगो हैसल है या हमें घमंड है। मैं सीधी बात करूंगा, जब तक कोई डील विन विन सिचुएशन तक नहीं आएगी, कभी कहीं किसी कंट्रीज के बीच में नहीं हो पाएगी। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि हम इसको एक विन विन सिचुएशन में ला पाए। बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहा है सर। वैसे हमें तो बहुत टाइम से पाकिस्तान में हम ये कहते थे कि कभी ना कभी बातचीत हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत की, लेकिन मेजर साहब आपको क्या लग रहा है कि अब पाकिस्तान एक बार फिर क्या किसी कमजोर पोजीशन पे चला गया है? क्योंकि हम तो इसी पे खुश हो रहे थे कि ट्रंप हमारे साथ है और भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ तो कोई डील हुई नहीं है, क्या कुछ आगे बेहतरी होती दिखाई दे रही है या हम लोगों को कॉर्नर कर दिया जाएगा?
देखिए, पाकिस्तान को इस तरह की डील्स की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डील और इन तमाम चीज़ों से हटकर बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोज़ीशंस पर है। डील कमज़ोर कंट्रीज़ करते हैं जहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको इसकी डील के चंद पॉइंट्स बता देता हूँ, सेलियंट्स ऑफ दिस डील। नंबर 1, दिस डील वाज डन इन हरीडली, यानी जल्दी में ये डील की गई क्योंकि इंडिया काफ़ी अंडर प्रेशर था, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और सिर्फ इनके पास जो है वो मेरा ख्याल है सिर्फ ये नेपाल वगैरह इस तरह की कंट्रीज रह गई। तो इन्होंने ये डील हरीडली की है, इसलिए ये विन विन सिचुएशन पर जाने के बजाय ये सिचुएशन पर पहुंच गए हैं जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में 0 और 6 था, 0 और 6 था, यहाँ पर भी 0 और 18 इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। यू सी, डील वहां नहीं होती जहां आप 0 और 18 पर है, यानी अगर अमेरिका अपनी चीजें इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा तो वो 0 टैरिफ पर होंगी, और अगर इंडिया से जो गुड्स जाएंगी वो अमेरिका के अंदर जो है उनके ऊपर वो 18% जो है वो टैरिफ लेगा। तो ये कोई डील नहीं, नंबर 1। इसका तीसरा इसका सेलिएंट पॉइंट ये है कि देखिए, अगर इस डील के बारे में अभी तक इट इज अ डिक्लेरेशन, नॉट येट अ डील। पहली बात तो ये, अभी इट्स अ डिक्लेरेशन। यू नो ट्रम्प वेरी वेल, ठीक है, ये बड़ा वोलेटाइल है ट्रम्प जो है, और आपको पता है कि ये हर घंटे के बाद इसकी जो बातें हैं चेंज होती है, सुबह उठता है कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। अभी इसके सेलियंस मजीद सामने आने हैं, जो मैं बता रहा हूं उसमें आप जरा गौर कीजिएगा। अगला सेलिएंट ये है कि इंडिया विल हैव टू बाय $500 billion unspecified goods, which are unspecified goods. I am deliberately using this word, Colonel Saab understand it, कि unspecified goods from USA. You see, इंडिया का जो एनुअल बजट है, मैं आपको बता दूं, कर्नल साहब को शायद पता होगा, $590 billion का। तो 85% का जो एनुअल बजट है इंडिया का, उसमें वो खाली ये इंडिया अमेरिका से ही परचेज ही करेगा। ठीक है, आप बताइए, जिस ठीक है, it is 85% of the Indian annual budget. You see, $500 billion. Number 5 salient point मैं आपको बता रहा हूँ आजमी काजमी साहब, ये इनको सबको देखना होगा। देखिए, वी आर नॉट अगेंस्ट इंडिया, लेकिन मैं ये बताने की पोजीशन में हूँ कि देखिए, इस वक्त इंडिया ने बहुत सारी चीजें, क्योंकि अनस्टेबल पोजीशन में जब आप डील करते हैं, हरीडली करते हैं, तो बहुत सारी चीजें मिस होने के, ये ट्रम्प साहब ने पूरी दुनिया के सामने कही ये बातें जो मैं आपको दोहरा रहा हूँ। बाकी चीजें तो अभी डिटेल सामने आएंगी, और अभी तक मोदी साहब ने अपने उसके अंदर कोई ऐसी फर्दर डिटेल्स नहीं दी। दूसरी चीज जो है आपको मैं बताऊं कि इस वक्त इंडिया का और यूएसए का जो सबसे बड़ा इर्किंग पॉइंट है, वो शायद आप दोनों को पता हो, लेकिन मैं आवाम की मालूमात के लिए बता दूं, वो है जीएम फूड, राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड फ्रॉम द अमेरिकन फील्ड्स, राइट, which doesn't bear seeds, जिसमें बीज भी पैदा नहीं होता, राइट। और उसके ऊपर बड़े मुजाहरे कर चुके हैं इंडियन फार्मर्स, अगेन दे आर स्केर्ड, और ये अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। और आप देखेंगे थोड़े दिन में इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरह से नीचे आएगी। ये मेरी अपनी जाती एक ओपिनियन है, ठीक है, यू मे डिफर इट, लेकिन मैं अकॉर्डिंगली एक एक पॉइंट को अनफोल्ड कर रहा हूं आपके सामने। देखें, ये जो ट्वीट आई थी उसको आप पढ़ें, उसको देखें। उसके बाद मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी, सुबह उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के लोगों से या जो इंडिया के जो होते हैं मेंबर, उनसे इन्होंने मुलाकात की और अपना ये सारा मुद्दा बताया। अमित शाह साहब ने भी तकलीफ की, सब मैंने वो सारा स्टडी किया और वो सारी चीजों को गौर से देखा। इसी तरह से हरीडली इन्होंने, आप देखिए कर्नल साहब खुद बता रहे हैं, बेयर मी आउट, कि 20 ईयर्स चल रहे थे जो यूरोप के साथ डील हो रही, अभी इन्होंने हरीडली में ये डील कर दी। आप बताइए, इस डील के अंदर भी, अब आप पहली बात तो ये कि अभी तो इट विल गो फॉर द लीगल स्क्रूटनी। आप देखें 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के अंदर, ठीक है, हर किसी की अलग लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये तमाम लीगल स्क्रूटनी से गुजरने में इसको 1 ईयर से ज्यादा लगेगा, कहीं जाकर शायद 27 में इंप्लीमेंट हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, स्टैब्लिश फैक्ट्स बता रहा हूँ। अब आप बताइए कि ये 1 साल पहले से उसका ढंढोरा पीट रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये देख नहीं रहे कि जब अमेरिकन गुड्स, जैसे सर ने कहा कि देखिए इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इंडिया को इंडिजियसली अपनी
जो सेल्फ जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है बेसिकली उसको बिल्ड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ इनंडेटिंग इंडिया विद इंपोर्ट गुड्स के बाहर से मंगा के आप इनंडेट कर दें, यूरोपियन गुड्स आ जाएंगी। अब आप देखें कि इन्होंने इनकी गाड़ियां सस्ती कर दी यूरोप के साथ, वहां BMW है, मर्सिडीज है, ये आम बंदे को तो सस्ती, वो तो मार्केट भर देंगे, सारा टेली कम्युनिकेशन भर देंगे, इनका डिफेंस प्रोडक्शन इनकी जो है वो इनकी अपनी जो इंडस्ट्री है वो सारी डाउन हो जाएगी। आप देखें कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है, इन्होंने उसमें एक सेफ गार्ड रखा कि जी हमने डेयरी प्रोडक्ट्स का सेफ गार्ड रखा है, ये मोदी साहब ने बयान दिया, हमने कुछ फार्मर्स का, ये यूरोप में तो कर दिया, अमेरिका में ही इज टोटली फेल्ड। अब GM मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में आएंगी, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया इस तरह की चीजें फेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जरखेज जमीनें हैं, दरियाई जमीनें हैं, और दुनिया की बेहतरीन इस वक्त जो आप यील्ड है, यील्ड आप ना कह सके कहें, लेकिन जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन हाई क्वालिटी चीजें हमारे यहाँ पैदा होती हैं, जो टेस्ट में दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो शायद पर यील्ड तो इतनी क्वांटिटी में ना हो। तो अभी इट इज उसको क्लियर आने दें, डील को अभी तक साइन भी नहीं हुई, इट इज नॉट येट इंक, उसको सामने आने दें। लेकिन मैंने आपको जो पॉइंट बताया वही जो सामने आ चुके हैं, यूरोपीय यूनियन से भी आप सामने आ चुके हैं, उनकी सारी फार्मास्यूटिकल को उन्होंने कहा। अब आप मुझे बताइए कि यूरोपीय यूनियन का उनकी डिमांड है कि जनाब लेबर लॉस, जनाब एनवायरमेंटल कंडीशंस, जनाब फला कंडीशंस, देयर आर सो मेनी उनकी कंप्लायंसेस हैं जो इंडिया नहीं कर सकता। इंडिया की 50% पॉपुलेशन फार्मर्स है, इतनी इंडस्ट्री उस सारी कंप्लायंसेस को बहुत हाई लेवल पर। अब पाकिस्तान ऑलरेडी GSP प्लस एंजॉय कर रहा है यूरोप के अंदर, हमारा तो जीरो टैरिफ है। वी आर हैविंग जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस GSP प्लस, जो 27 तक हमारे पास अलाउ है, हम तो जीरो पे भेजेंगे, यूरोप भी और अमेरिका में भी हमारे पास GSP प्लस है। हमारे मैं आपके जो पॉइंट्स हैं डेफिनेटली कर्नल साहब वो कर रहे हैं, उनसे मैं रिप्लाई ले लेती हूँ। जी कर्नल आरजू काज़मी जी, मुझे बड़ा कई बार दुख सा होता है कि मैंने सुना था ISI और आर्मी पाकिस्तान की रियल एस्टेट में डील करती है, पिगरी में डील करती है, मिलिट्री वो क्या डेयरी फार्मिंग में डील करती है, बिजनेस हाउसेस में डील करती है। मुझे पहली बार लग रहा है कि शायद वो अपना न्यूज़पेपर भी अपने अफसरों के लिए अलग से निकालती है, क्योंकि जो ब्रीफिंग है वो मुझे नजर आ रही है। अब मेरे कमेंट मुझे चाहिए नदीम साहब से। नदीम साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कह दी। अगर आपकी बात के हिसाब से चलूं, ट्रंप अनरिलायबल है, सवेरे कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, तो रेयर अर्थ मटेरियल बेचने आप उनके पास क्यों जाते हैं? लंच खाने आप उनके पास क्यों जाते हैं? नहीं, एक एक कर चलते हैं ना, एक एक कर। तो लंच खाने आप उनके पास क्यों जाते हैं? अगर वो इतने अनरिलायबल हैं, तो जिस तरीके से वो आपको इशारा कर देते हैं, और आपने अगर नोटिस किया हो कि वो जो बोर्ड ऑफ पीस जब साइन हो रहा था, तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ उनसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, तो ट्रंप साहब ने क्या किया? जस्ट साइन इट, और वो एकदम से साइन करने में लग गए थे। ये मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये दुनिया का इंटरप्रिटेशन है बाय द वे। सो इसलिए ट्रंप के बारे में आपसे ज्यादा और कौन जानता है कि कितने रिलायबल हैं, कितने नहीं है। आप जिस तरीके से अब आते हैं एक के बाद एक नंबर, बहुत बढ़िया बात आपने कह दी। कमजोर लोग जो हैं वो डील करते हैं। आपने पूरी की पूरी दुनिया की डेफिनेशन ही बदल दी। इसलिए मैंने कहा कि शायद आप अखबार या ISI एक अलग तरीके की पढ़ाई कराती होगी शायद। जनाब, ये दुनिया का दस्तूर रहा है। टैरिफ इज थ्रेटनिंग, टैरिफ इज एक्चुअली अमाउंटिंग टू दैट यू आर प्रेशराइजिंग। जब ट्रेड डील करी जाती है तो आपस में आंख से आंख मिलाकर करी जाती है। आप कुछ कहते हैं, मैं कुछ कहता हूं, दोनों के दोनों एक दूसरे की बात के हिसाब से म्यूचुअल एडजस्टमेंट करते हैं। और इसीलिए उर्सुला मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से, जो कि यूरोपियन यूनियन एक तरह से कहा जा सकता है कि इट इज क्वासी US टाइप, क्योंकि वो US के साथ हमेशा खड़ा रहता है, तो उन्होंने क्या कहा कि इट इज ऑलवेज द डील्स, देयर शुड बी अ एरा ऑफ डील्स, नॉट ऑफ टैरिफ थ्रेटन्स। थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए टैरिफ। टैरिफ्स आर रिपल्सिव इन नेचर,
आपके यहां अगर ऐसा है तो जनाब मैं कमजोर होने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मेरी इकोनॉमी इस कमजोरी के साथ बहुत अच्छी चल रही है। मैंने 6 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड डील करी हुई है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी कर चुके हैं। आपका कहना था ईयू से हमारे पास गाड़ियां आ जाएंगी BMW। बाय द वे शायद आप उसके आगे की लाइन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आपके यहाँ वो जानबूझकर उसको हटा दिया गया होगा कि देयर इज अ कोटा लेड आउट इन दैट 250K, वो ब्रैकेट वाला पढ़ लीजिएगा सो दैट कहीं और मैं नहीं चाहूंगा कि एक आर्मी ऑफिसर गलत स्टेटमेंट देता हुआ पाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेड डील से कहीं दूर दूर का नाता नहीं है। इस खौफ से बाहर आओ, इस खौफ से बाहर आओ। ये खौफ जो ISI ने और आपके मुल्ला साहब ने डाला हुआ है आप लोगों के दिमाग में, दिस इज नॉट, आई विल नॉट स्पीक ऑन दैट ओनली। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने कह दिया हरिडली डील है। हरिडली डील कैसे हो गई सर? हरिडली डील तो जब थी हरिडली टैरिफ्स लगे थे, जिसने हरिडली टैरिफ लगाए थे उसने हरिडली टैरिफ्स विड्रॉ कर लिए, तो बात खत्म हो गई। जहां तक ट्रेड डील का सवाल है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ट्रेड डील इज ऑलवेज ऑन इक्वालिटी बेसिस कि आप मुझे एडजस्ट करें, मैं आपको एडजस्ट करूं। आपका एक और पॉइंट था जीरो। आप ही ने कहा, बढ़िया बात, देखिए इस तरह आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं। मैं आपको हमेशा, मेरी कोशिश होगी कि क्योंकि हम दोनों आर्मी ऑफिसर्स हैं, हम जो बात करें उसमें वजन बड़ा तगड़ा होना चाहिए। आपने एक बार कहा कि अभी तो इसके इस डील के खुलासे होंगे या ये अभी ऑन टेबल आएगी या इसके बारे में पता चलेगा। आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि इंडिया है साइंड कि हम जब US से सामान लेंगे उसके ऊपर जीरो हो जाएगा टैरिफ? कहां पढ़ा आपने? ट्रंप ने क्या कहा मत बात करिए। आप अगर मेरे डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, आप ही का कहना है कि अभी हुआ ही नहीं है, आप ही का कहना है अभी तक तो हुआ ही नहीं है, निकल कर आई नहीं है बात। सुनते जाइए। वो जो आप $500 मिलियन की बात कर रहे हैं और 85% की बात कर रहे हैं, कृपया कर रिवाइज करिए, प्लीज रिवाइज कि आप कहां पढ़ रहे हैं। उसको थोड़ा आरजू काजमी जी कोई एक लिंक भेज दीजिएगा जिसमें से थोड़ी पुख्ता खबरें मिले। दैट इज ओनली फॉर एनर्जी विच ही इज टॉकिंग अबाउट, एनर्जी रिलेटेड। ठीक है, अगली आ गई GM फूड। बाय द वे, वेयर डिड यू रीड इट कि GM फूड के ऊपर उन्होंने हमारे को कुछ कर दिया या हमने उनका कुछ एक्सेप्ट कर लिया? भाई साहब मैंने तो पढ़ा नहीं, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं। आपके लिए रिलायबल जो आपका ट्रंप है, अनरिलायबल आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, लेकिन मैं उसे रिलायबल बोल रहा हूं आपके लिए। उसने भी GM फूड के ऊपर कुछ नहीं कहा। ये आपके कान में आवाजें आ कहां से रही, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आपने कहा स्टॉक मार्केट गिर पड़ा। सर आज सवेरे स्टॉक मार्केट सवेरे किस लेवल पर उठा था, इसकी एक्सप्लेनेशन डाटा जो है वो झूठ नहीं बोल सकता। आप और मैं एक दूसरे पर क्या बात करेंगे। अब आपने कहा है कि एनवायरमेंटल और लेबर रिलेटेड जो कंडीशंस हैं वो हम यूरोपियन यूनियन की प्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। पढ़िए सर, लेट्स डू अ गुड होमवर्क ऑन दिस। एंड मैं भी एजुकेट होने के लिए तैयार हूं, आई एम प्रिपेयर्ड अगर कहीं गलत है। वो जो मोबिलिटी का क्लॉज है ना, वो यूरोपियन यूनियन का, दैट इज फॉर द लेबर एंड अदर पीपल टू डू अ फ्री मोबिलिटी विद यूरोपियन यूनियन। इट डजंट रिस्ट्रिक्ट। मोबिलिटी क्लॉज इज फॉर ईजिंग इट आउट। पढ़ने के लिए भी जाना है, वर्क के लिए जाना है, ब्लू कॉलर जॉब जाना है, व्हाइट कॉलर जॉब जाना है, ये उसके लिए है। जहां तक एनवायरमेंट की बात है, शायद आपको नहीं पता चला होगा, इंडिया सबसे ज्यादा चिल्लाता है कि एनवायरमेंटल लॉज शुड बी सेम फॉर ऑल दी कंट्रीज। ये नहीं होना चाहिए कि यूरोपियन कंट्री और US के स्टैंडर्ड कुछ और हैं और हमारे कुछ और हैं, हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम कट करेंगे, वो कट नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। सो वी हैव ऑलवेज बीन वेलकमिंग दिस पार्ट ऑफ इट। एंड अबव ऑल, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान इज इन सच अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू डिक्टेट कि डील ऑब्लिक टैरिफ्स कैसे होंगे, तो सर मेरे से 1% कम क्यों नहीं है आपके टैरिफ? आपके टैरिफ मेरे से 1% कम होने चाहिए। अब तो आप स्ट्रांग हुए, क्योंकि मैं तो कमजोर आदमी हूं आपके हिसाब से। इसीलिए मैं आपको हर बार ग्रांट करता हूं। जब आप ऑपरेशन सिंदूर से बात करते हैं
कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम आती है कि आपके यहां से पहले बोला जाता है पता नहीं 50, फिर बोला जाता है 60, फिर बोला जाता है 70, फिर बोला जाता है 80। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि शहबाज शरीफ साहब पढ़े कितना है, किस मदरसे में पढ़े हैं जो उनकी फिगर ही सही नहीं हो पा रही। अरे यार कंसिस्टेंट रहो, एंड एज अ फौजी कम से कम आप कंसिस्टेंट रहो कि जो टॉपिक आपको पता है, ये मेरा नहीं, ये वर्ल्ड ओवर सबको पता है कि क्या वो 9 टेररिस्ट कैंप ध्वस्त हुए थे या नहीं हुए थे। आपके सपने में नहीं हुए, कोई बड़ी बात नहीं, आपने अपने 11 के 11 एयरफील्ड तोड़वा लिए जो आपके टेररिस्ट लीडर्स बोलने के लिए तैयार हैं। मसूद रो के आपको चिल्लाता रहा, आपके कोर कमांडर उसके वहां वो जो दफन कर रहे थे उनके फैमिली मेंबर्स को, वो वहां खड़े हुए थे और वहां एक्नॉलेज कर रहे थे। तो अगर ये सब नहीं हुआ तो ये कोर कमांडर वगैरह गए क्या करने थे मसूद के मरियत की सेरेमनी में, आप ही बता दीजिए। जी मेजर साहब देखिए, आज मैं तो ये चाहता हूँ कि आज सर के साथ एक डील कर लेते हैं हम भी कि कम से कम जो एटलीस्ट है ना 60 पर तैयार हो जाए। सर 60 पे हाथ मिला लेते हैं कि 0 आज के बाद आपका 60 है, आज के बाद 60 है, आज के बाद 60 है, आज के बाद 60 है। सर इट इज जस्ट टू क्रिएट ह्यूमर, सॉरी टू से, ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, आई बहुत सारी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सर प्राइम मिनिस्टर के साथ एग्री तो करो, प्राइम मिनिस्टर के साथ एग्री करो, मैं तो ये कह रहा हूँ, या उसको ठीक करा लो, या फिगर तो एक रखो ना, फिगर एक रहेगी तो आपके मेरे बीच में कन्वीनियंस रहेगी। मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, मैंने आपसे कहा आप किसी भी फिगर पे आप हाथ मिलाने, आज आरजू बैठी हुई, ये विटनेस रहेंगी, चाहे 06 पे मिला लें, 07 या 08 कर लें। एनीवे सर देखिए, बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान एंड इंडिया में ये भी कहता हूँ कि हेड्स ऑफ फॉर इंडिया, इस वक्त दोनों कंट्रीज बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी भी जो इस वक्त आप देखें कि एज ए ग्लोबल प्लेयर काफ़ी अच्छी पोजीशन है, हम बोर्ड ऑफ पीस में भी हैं, अभी जो ईरान के साथ अमेरिका का जो निगोशिएशन होनी है उसमें भी इंशाल्लाह, फिर म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हमने किए, हम डील नहीं बल्कि हम इस तरह के एग्रीमेंट्स कर रहे हैं जैसे हमने सऊदी अरब के साथ किया। नाउ सऊदी अरब हैज जस्ट लाइक हमारा कि हम दो एक यूनिट हो गए हैं और हमारी डिफेंस फोर्सेस दोनों जगह पे जो है वो फ्री टू ट्रैवल, फ्री टू मूव द टर्की के साथ हमारा हो गया, इंडोनेशिया के साथ हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट इसी तरह से होने जा रहा है। आप देखें तो इस तरह से दोनों कंट्रीज, आपका भी बहुत अच्छा जा रहा है इस वक्त। मैंने सिर्फ ये पॉइंट दिया था कि क्योंकि बहुत अरसे से आपकी निगोशिएशन, देखिए डील करना किसी भी कंट्री के साथ बड़ा इजी है। अच्छा यार ठीक है, मैं तुम्हारे टैरिफ माफ करता हूँ, तुम हमारे टैरिफ खत्म कर दो। वो कहता है अच्छा नहीं यार ऐसा करो, तुम 5 करना, हमारा 0 कर दो, तब तो मैं मान लेता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं तो डम। अच्छा चले ठीक है, डील इस तरह किसी तरह से भी डील का मतलब ये होता है, डील में जिस तरह से अमेरिका के साथ आपकी डील हुई, मैंने उसके सारे पॉइंट्स अनफोल्ड किए और ये सारे पॉइंट ट्रम्प की तरफ से ही है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी आपकी तरफ से कोई डिटेल नहीं आई। इवन मोदी साहब ने भी जो ट्वीट की उसमें कोई इन्होंने इस तरह की बात नहीं की। मैंने भी यही कहा कि हमारे यूएस प्रेसिडेंट ने ये कहा, और स्टार्ट के अंदर मैंने प्रीमाइज भी ये दिया कि आपको पता है उनका यूएस प्रेसिडेंट का कि किस तरह से उनकी पर्सनैलिटी है और वो चेंजेस और वो यू टर्न्स बहुत ज्यादा लेते हैं। अच्छी बात है अगर ये हो जाता है। देखिए मैंने एक चीज देखी है, हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो हिस्ट्री में मैंने देखा है कि नेबर्स एक साथ तरक्की करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर फार ईस्ट में कोई एक कंट्री तरक्की करने लगेगा तो उसके आसपास की कंट्रीज खुद ब खुद तरक्की करने लगती है। इसी तरह से अगर गल्फ में एक कंट्री तरक्की करने लगता है तो उसके आसपास के सारे कंट्रीज तरक्की करने लगते हैं। इसी तरह से यूरोप में हुआ है। बस मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और हम मिलकर, हमें ठीक है जो भी है, मैंने आपके पॉइंट्स बताए और लॉजिक के साथ बताया कि ये पॉइंट्स हैं और ये फिगर्स हैं जो ट्रम्प साहब ने दिए, और मैंने आपका बजट ही बता दिया। देखिए आपकी उनकी जो ट्रेड डेफिसिट है वो बिल्कुल वो अमेरिका के अगेंस्ट है, आपकी तो फेवर में रहा। $127 बिलियन की आपकी ट्रेड हुई है जो लास्ट ईयर हुई है, उसमें से आपका जो पोर्शन था वो $87.8 बिलियन का था। तो आपने अमेरिका से $45.7 बिलियन ज्यादा वहां माल भेजा है, बिल्कुल सही। तो ये आपने भी नहीं किया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर चाइना के साथ आपकी डील देखें तो $127 बिलियन की आपकी
चाइना के साथ ट्रेड थी लास्ट ईयर, मैं 24 की बात कर रहा हूँ, उसमें आपने तकरीबन कोई 89 बिलियन या 90 बिलियन डॉलर्स का आपका डेफिसिट है खाली। आप देखिए खाली डेफिसिट है, यानी आप देखिए कि उसमें मेजॉरिटी चाइना ने आपको एक्सपोर्ट किया और आपने बहुत थोड़ी चीजें उनको एक्सपोर्ट की। इसी तरह से जो मैं जीएम फूड की बात कर रहा था, ये असल में ये एक हिडन मुद्दा चल रहा है आपकी इंडियन गवर्नमेंट का, और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर काफी स्टैंड भी लिया आपके मोदी साहब ने। उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी पर्सनल जाती कैपेसिटी को दाव पे लगा दूंगा। दिस इज व्हाट ही ट्राइड टू से, जो मैं वर्ड्स टू दैट इफेक्ट उन्होंने कहा, लेकिन मैं सेफ गार्ड करूंगा। बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक मुद्दा चल रहा है क्योंकि आप लोगों ने उनके साथ गलती से एक एग्रीमेंट कर लिया था। अब उस एग्रीमेंट को अमेरिका चाहता है कि वो नहीं पास करे। मुझे जो लगता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ट्रम्प की बातों से मैंने ये गैस किया है कि वो जो उसमें जो एग्रीकल्चर वो डाली है, देखिए एग्रीकल्चर उनकी जो है ना, इंडिया से बढ़ गया एग्रीकल्चर किसकी होगी आप बताइए। आपका पंजाब है, हमारे भी पंजाब है, वी बोथ आर एग्रीकल्चर कंट्रीज। आपकी 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर है। तो अब लेकिन वो जो बात कर रहा है उससे मुझे ये फियर है, मैं आपको बताया कि जनाब वो आपको इसी जीएम फूड की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडली जो मैंने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, देखिए जब अनसर्टेनिटी होती है आपकी मार्केट में, अनसर्टेनिटी आएगी। अगर ये डील जल्द से जल्द क्लियर, इसके पॉइंट्स नहीं हाईलाइट हुए, और तो ये स्टॉक मार्केट के लाइकली चांसेस है टू फॉल डाउन। तो ये मेरा पॉइंट है, मैंने ये लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल, आप रिप्लाई किएगा कर्नल साहब, लेकिन मैं एक लास्ट क्वेश्चन कर्नल साहब आपके लिए लेकर आई हूँ और फिर वेदर साहब से भी पूछूंगी कि ये जो डील हुई है, जो फोन आया है या जो बात हुई है फोन पे ट्रम्प के साथ पीएम मोदी की, इसको आप अपनी सक्सेस मानते हैं या आपका ख्याल है कि मजबूरी थी दोनों कंट्रीज की कि वो बात करें? क्योंकि आपका सवाल ज्यादा सिंपल है इसलिए मैं उस पर आंसर जरूर दूंगा। मैंने क्या कहा कि देयर इज नो ईगो इन्वॉल्व्ड इन इट। जब आप आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं, किसने किसको फोन किया, अगर मैं इसको देखने लगा कि ट्रम्प साहब ने कहा कि उन्होंने फोन किया तो मेरे ख्याल मेरे भाव बढ़ गए, मेरा ये हो गया, दिस इज नॉट हाउ ट्रेड डील्स आर डन। दिस इज नॉट हाउ बायलैटरल रिलेशंस आर बिल्ट। दिस इज नॉट हाउ टू मैच्योर कंट्रीज बिहेव। आपसी बिहेवियर एक अलग, कॉल किसका आया, क्यों आया, कैसे आया, बड़ी बात यह है दोनों ने बात करी, ये ज्यादा अच्छी बात है। और दोनों ने अच्छाई के ऊपर बात करी कि चलिए जी इस ट्रेड डील को आगे बढ़ाएं। मैं मान सकता हूं कि कहीं उस ट्रेड डील में कुछ निकल कर आए, ऊंच नीच हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, हर बार कहता हूं, इट इज दी गुड बिगनिंग फ्रॉम अ स्टेलमेट, कि एक बात जहां अटकी हुई थी, हमने दुनिया को, यूएस को, सबको प्रूव कर दिया एक तरीके से कि हम चीजों को रोकने वाली पार्टी नहीं है, हम वो कंट्री नहीं है। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे क्योंकि बोलना इसलिए पड़ेगा कि क्लैरिफाइड रहे, आरजू काजमी कहीं डाउट में ना रह जाए कि पाकिस्तान ग्लोबल प्लेयर है या नहीं है। बिल्कुल है, हमने कभी मना नहीं किया। योर कंट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल स्टेज ऑन टेररिज्म इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको ग्रांट करता हूं, यू हैव बीन ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग। आपने ईरान की बात करी है तो जरूर आपको पता है कि ईरान ने आपके यहाँ कितने फाइटर जेट भेजकर बम गिराए थे और आपने उनके यहाँ बॉर्डर पर क्या किया था, इसलिए मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। कितना कितना ज्यादा आपका इस्लामिक ब्रदरहुड है, वो आपको भी थोड़े दिन के अंदर गाजा में पता चल जाएगा जब आप इजराइल का साथ देने वाले होंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन इट। उससे भी बड़ी बात है, आपने कहा है डील वर्सेस एग्रीमेंट, कि आप डील्स में विश्वास नहीं करते, आप एग्रीमेंट में विश्वास करते हैं। एग्रीमेंट तो आपके मेरे बीच में ये भी है कि हम एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करेंगे। कौन सा एग्रीमेंट आपने मान लिया, आप बता दीजिए। एग्रीमेंट आपके मेरे बीच में ये भी है, ऑफिशियल एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं, जहां प्राइम मिनिस्टर दोनों ने साइन किया है कि कश्मीर हमारा बायलैटरल इशू है, ये हम आपस में मिलकर सॉल्व करेंगे। मतलब ये एग्रीमेंट्स के ऊपर अगर आपका इतना विश्वास है तो कहीं ना कहीं आपको रिकंसिडर करना चाहिए कि योर प्राइम मिनिस्टर्स आर गोइंग रॉन्ग। आपने कहा नेबर्स की तरक्की, वेल यस, इसमें कोई शक नहीं है, नेबर्स की तरक्की हर नेबर की जिम्मेदारी है। इंडिया ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ट्रेड करने के लिए दिया था। इंडिया ने आपके साथ रिलेशनशिप, रिलेटिव्स जिसको बोलते हैं ना, रिलेटिव्स,
वी ट्रीटेड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एज अ रिलेटिव, और इसीलिए बिना न्योता के हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके यहाँ की शादी अटेंड करने गए थे। हमारे अगेन तरक्की की बात कर रहे हैं, तरक्की के लिए हमारा एक और प्राइम मिनिस्टर जमीन पर चलकर वाघा बॉर्डर क्रॉस कर आपके यहाँ विजिट के लिए आया था। आप बता दीजिए आपने कौन सी तरक्की ऐसी करी जिसको आपने मेरे साथ शेयर किया? आपने उस वाघा बॉर्डर के बदले में कारगिल किया, आप भी पैदल ही आए, मैं मानता हूं आपने बड़ा अच्छा रेसिप्रोकेशन किया। अच्छा, मुझे भी आपको पैदल ही वापस भेजना पड़ा अनफॉर्चुनेटली आपके लिए। मुझे सिर्फ तकलीफ इसलिए हुई कि आपने, जो कि बड़े दुख की बात है, एज अ ऑफिसर आई एम श्योर नदीम दिल्ली दिल में हाँ करेगा, ISI को मत भेजिएगा ये वाला प्रोग्राम, क्योंकि ही माइट एक्नॉलेज इट। सबसे बड़ी बात, दुख इस बात का हुआ कि हमें इस कंधे पर वो जनाजे उठाने पड़े जिनके पास आई कार्ड पाकिस्तान आर्मी के थे, और आपके फाइनली एक कर्नल साहब बड़े अच्छे थे जिन्होंने अपनी सरकार की विरुद्ध पॉलिसी के तौर पर आगे बढ़कर कुछ डेड बॉडीज एक्सेप्ट करी कि यस ये मेरे जाबाज जवान हैं जिनको मैंने ऑर्डर किया था कि आप आगे जाइए। सो अगर तरक्की आपकी ये है और ये आप तरक्की पड़ोसी देश में देना चाह रहे हैं, तो वेल सर, देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग वेयर एवर योर पॉलिसीज आर। अब आगे जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बड़ी अच्छी बात है, एक तरक्की का तरीका बताते हैं। मुझे बताइए आरजू काज़मी जी, आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट है क्या? कोई सर अभी तक तो सर कश्मीर ही अभी तक तो हमें नजर आता है। बस बस बस, और मैं आपको उस डिस्प्यूट से एक कदम आगे ले जाता हूं। आप, इट इज ऑन रिकॉर्ड, दिस इज एब्सोल्युटली ऑन रिकॉर्ड। मुशर्रफ आगरा आए थे और अगले दिन सवेरे वो अनाउंस करने वाले थे हमारी गवर्नमेंट के साथ दैट यस व्हाटएवर इज द बॉर्डर एग्जिस्टिंग इज एक्सेप्टेबल। ये एक नियरेस्ट पॉसिबिलिटी उस समय बनी थी। मैं नहीं जानता कि कौन इसमें घाटे में था या कौन फायदे में था, लेकिन लेकिन वो आपके रातों रात वहां से आपके मौलानाज का फोन आया, पता नहीं क्या हुआ, और वो एकदम से बिदक गए कि मैंने तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं किया। तो नॉट अ प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट मोर इंपॉर्टेंट इज कि अगर आपके मेरे बीच में आरजू काज़मी जी को मैं गलत प्रूव कर दूंगा अभी एक अगले 10 सेकंड में, हमारे बीच में कश्मीर इज नॉट द डिस्प्यूट, हमारे बीच में डिस्प्यूट इज टेररिज्म। हमारे यहां पर आज भी हम इस बात को ऑनर करते हैं, तैयार हैं कि कश्मीर आपका और मेरा बायलैटरल मामला है। हमने आज तक इसे यूनाइटेड नेशन में नहीं उठाया, हमने आज तक इसे यूएस के पास नहीं उठाया, हमने आज तक किसी भी वर्ल्ड फोरम में इसके बारे में बात नहीं करी कि हमें पाकिस्तान से कश्मीर छीनना है, जीतना है, मारना है, पता नहीं क्या करना है, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इट इज ऑन रिकॉर्ड, इमरान खान 43 मिनट्स यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कश्मीर पर बोले थे, जबकि उनका अलॉटेड टाइम 13 मिनट का दिया गया था। सो यू कैन वेल इमेजिन कि एग्रीमेंट्स कौन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा। मैंने आपको पिछले बार भी या अगले बार भी कहीं भी ऑफर दिया होगा, ये जरूर, क्या किया जाए इस एक अकेली चीज को, कि एक इंडिकेशन ये मिले कि यस हमारा जाबाज मेजर नदीम इस बात को एग्री करता है कि जस्टिस शुड बी डन, और मैं जस्टिस का तरीका आपको दे रहा हूं। आप एक काम कीजिए, मसूद को ले लीजिए, हफीज को ले लीजिए, और ये पाकिस्तान के पैट्रियट माने जाने चाहिए, ये देशभक्त होने चाहिए दोनों। मैं मान रहा हूं आपके लिए, ठीक है। देशभक्ति में क्या वो दो आदमी अपनी जान नहीं दे सकते अपनी देश के लिए? और मैं तो जान ले भी नहीं रहा। मैं कहता हूं आप उनमें से किसी एक को, मेजर नदीम को बोलिए, एस्कॉर्ट करेंगे, साथ में एक पैनल लाएंगे 7 लॉयर्स का, आप मेरे यहां आइए और आप यहां पर उसका ट्रायल कर लीजिए। चलिए, हो सकता है क्योंकि नदीम साहब के ISI वाले उस पर ऑब्जेक्ट कर जाएंगे, आप एक काम करिए, मैं आ जाता हूं 7 लॉयर्स के साथ आपके यहां, आप उसे हमें हैंड ओवर कर दीजिए, हम आपके कोर्ट में प्रूव कर देंगे कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। जायज बात करेंगे इस समय, नाजायज बात नहीं कर रहा हूं। जस्टिस का मतलब ही यही होता है। मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ शायद हो सकता है कि कोर्ट्स को उतनी अहमियत ना दी जाए, क्योंकि आर्मी जो डिसाइड करती है वही माना जाता है,
तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। या आप हमारे यहाँ कर लीजिए, मैं आपके यहाँ कर लेता हूं, आप देखेंगे ये एक इंडिकेशन, वन सिंगल इंडिकेशन विल टर्न द टेबल्स। देयर इज नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा इस बात पर कि पाकिस्तान के दिल में क्या न्याय है या नहीं है, या इंडिया के दिल में न्याय है या नहीं। आप बता दीजिए सर मेरा ख्याल है मैं यही लास्ट क्वेश्चन लेके जो है वो मेजर साहब की तरफ जाऊंगी। और मेजर साहब अब आप बताइए कि ये हाफिज सईद और मसूद अजहर को हम हवाले क्यों नहीं कर देते भारत के, या जैसे कर्नल साहब कह रहे हैं कि यहीं पे मुकदमा चलाएं और वहां से कुछ लोग आ जाएं। 24 करोड़ लोगों के लिए सर ये 2 लोग कुर्बानी नहीं दे सकते जिनको के भारत ने ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन में या यूएन में भी जो है जिनको लिखा हुआ है कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। देखिए, ये तो मैंने तो पीस की बात की थी, कर्नल साहब ने मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। बात यह है कि पहले मैं एग्रीमेंट की बात कर लूँ। ये एग्रीमेंट में इन्होंने कहा कि जी हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट है कि वी विल नॉट टेक दिस इश्यू आउट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भाई आप बात तो करें, अब आप भी बात नहीं कर रहे तो हम बाहर लोगों से कहेंगे यार ये तो पता नहीं कौन से एग्रीमेंट में फंसा दिया इन्होंने, ना ये खुद बात कर रहे हैं ना किसी दूसरे को, भाई इनको प्लीज टेबल पे लाएं। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी आप मसूद अजहर को दे दें या फला को दे दें, फला को दे दें। देखिए, ऐसे हमारे पास भी कुछ नाम है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास सबसे बड़ा नाम तो खुद मोदी साहब का, और मोदी साहब डिक्लेयर टेररिस्ट थे। इनको इंडिया मैं प्रूफ करने था ना, देखिए आप ऐसे ना करें ना। अच्छा जी, यूएसए रिफ्यूज वीजा ऑन दिस प्ली टू मोदी साहब, बट व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर तो एज ए प्राइम मिनिस्टर अमेरिका को उनको बुलाना पड़ा। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो पहली दफा उनका वीजा यूनाइटेड स्टेट ने नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, जस्टिन ट्रूडो साहब की स्टेटमेंट्स निकाल लें, ठीक है, कि क्या उन्होंने कहा इंडिया के बारे में और इंडिया क्या कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। मैं उसको अभी मेरे पास, आपके पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं, हम बता सकते। देखिए, ये चीजें दोनों साइड से। कुलभूषण साहब हमारे पास आपको पता है अरेस्ट है, इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं। BLA आप देखिए कि कौन इसको कर रहा है, इनके सारे ताने बाने वहीं से मिलते हैं। बलूचिस्तान की अपनी प्रोविंस की आप देखें कि आधी से यानी 60% से ज्यादा आबादी तो पश्तून है, और अगर उसका एरिया वाले वाइज भी अगर आप देखें तो 60% से ज्यादा, यानी अब आप खुददार के चले जाएं तो सारा बलूच पश्तून बेल्ट है। बलूचिस्तान की ज्यादा आबादी, बहुत स्केटर्ड आबादी, एरिया बहुत ज्यादा है और बहुत कम पॉपुलेशन है, टोटल हार्डली 20 लाख। अब आप उनसे एक्सपेक्ट करती हैं कि वो जनाब इस तरह से पूरा जो है वो करके, तो ये सिर्फ इंडिया उनको गैर जरूरी तौर पर इग्नाइट कर रहा है। हमारा भी ये पॉइंट है, हम यही कह रहे हैं कि आए बैठे, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मोदी साहब यहाँ आए थे, शादी में आए थे, बहुत बड़ी बात। इसी तरह से जनाब इनके जो प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, आई रिस्पेक्ट हिम, वो आए और मीनार पाकिस्तान पे गए, ये आई रिस्पेक्ट है। हमारे भी इसी तरह से परवेज मुशर्रफ साहब वहाँ पे गए। अब आप देखिए कि ठीक है, ये सब चीजें हो गई और कुछ चीजें बाद में हमारे आपस के अंदर, ठीक है, जो भी हुआ ना, अब हम कब तक इसको लेके बैठे रहे? हम टेबल पे तो बैठे। ये जो आपकी बात है सर, इसी टेबल पे भी हो सकती है कि अच्छा भाई आप ये दे दें, हम कहेंगे जी हमें ये दे दें, आप क्या अच्छा जानिए ये करो, अच्छा इसको लाइन बनाओ, या ये इतना हिस्सा में दे दो, हम कहें जी हमें फलाना हिस्सा दे दो। हम तो ये तो टेबल पे बैठ के हो सकता है सर। मेरे आपके पॉइंट ऑफ व्यू तो सिर्फ ये है कि हमारी गवर्नमेंट या हमारी आवाम जो ये देख रही है, वो ये अपनी गवर्नमेंट को पावर कराए कि यार मट्टी पाओ, खत्म करो, लेट्स स्टार्ट। हाँ ठीक है, और पहले उसमें आप जो भी आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप चाहते हैं, CBM वो बताएं, दोनों कंट्रीज मिलकर करते हैं। सारक को फॉल कर ले, इसको यूरोपियन यूनियन की तरह सारक को ले आए, आप ऑटोमेटिकली बड़े भाई के तौर पर होंगे सारक में। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फायदा ही होगा, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा यूनियन बन सकता है और बड़ा पावरफुल यूनियन है। इसमें बड़े कंट्रीज हैं, पाकिस्तान भी कोई छोटा नहीं है, न्यूक्लियर पावर है। आप बहुत ज्यादा अगर अंडरमाइन करके देखेंगे पाकिस्तान को, अगर आप भूटान के साथ कंपेयर कर लें तो फिर आपकी ये अंडर एस्टिमेशन होगी, वो इट विल इफेक्ट। बढ़िया बात पता क्या है आरसू जी, मैंने भूटान का नाम ही नहीं लिया। आई डोंट नो क्यों आप अपने आप को भूटान से कंपेयर कर रहे हैं। चलिए, मेरे को आज आपका टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी बात कही है कि ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। देश के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आरजू काजमी, मेजर नदीम और कर्नल शैलेंद्र सिंह अपने देश के लिए समय नहीं निकाल सकते, मैं कहता हूं लानत है हम पर कि हम अपने देश के लिए समय नहीं निकाल सकते, अच्छी बात नहीं कर सकते। मेरे लिए शर्म से डूब मरने की बात होगी अगर मैं अपने देश के लिए टाइम ना निकालकर आरजू काजमी और नदीम के साथ बात ना करूं।
दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग। आपने बड़ी अच्छी सी बात करी कि बात करनी चाहिए, बिल्कुल 100%। किससे बात करूं? आरजू काज़मी से बात करूं? आज अगर आरजू काज़मी के साथ बात करनी शुरू करूंगा, कल सवेरे तक उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, कल उसको आईएसआई नोटिस देके बुला लेगी। मेजर नदीम से बात करूं, मेजर नदीम गायब कर दिए जाएंगे। बात किससे करूं? कोई एक गवर्नमेंट 5 साल तो निकाल के दिखाए जिससे बात करूं। कोई शाहबाज शरीफ अपने आर्मी चीफ से ऊपर उठ के तो दिखाए जिससे मैं बात करूं। कोई डिफेंस मिनिस्टर ये कहने से कतराए, वो ना बोले कि हम ये टेररिज्म पैसों की खातिर करते आए हैं। किससे बात करूं? मेजर नदीम, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये इवैल्यूएशन की बात चल रही है हम दोनों के बीच में। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, आई एम नॉट अगेंस्ट आरजू काज़मी, आई एम नॉट अगेंस्ट द आवाम ऑफ पाकिस्तान। बात हो रही है किससे बात करें। मैं किससे बात करूं, किस कंट्री से बात करूं जहां 20 में से टॉप 20 टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूएन डेजिग्नेटेड 18 उस कंट्री के अंदर होते हैं। मैं कैसे बात करूं और किससे बात करूं? चलिए छोड़ देते हैं उसको भी। जस्टिन ट्रूडो आपका इंडियन आइडल कैसे हो गया? पाकिस्तान का निशाने हैदर हो गया क्या जस्टिन ट्रूडो? वेयर इज ही? हु इज ही नाउ बाय द वे? वो 4 दिन की चांदनी। और अगर नदीम साहब बड़े दिल के साथ हाँ करिएगा या ना करिएगा, अगर कनाडा मेरे इतना खिलाफ है तो कैनेडियन प्रेसिडेंट हमारे पास क्यों आ रहे हैं मिलने के लिए? ओ प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जस्ट एक सेकेंड और बढ़िया बात लेते जाइए, ये फैक्ट्स एंड फिगर की बात चल रही है। जस्टिन ट्रूडो अपनी 1 महीने की छुट्टी मनाने अपनी फैमिली के साथ इंडिया क्यों आते हैं? अगर जैसा आप कह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के ऊपर आपका बड़ा तगड़ा विश्वास है, आज की तारीख में जस्टिन ट्रूडो डज नॉट इवन एग्जिस्ट। मैं आपके फेस पर बोल रहा हूं, ही डजंट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि वो एक उस सेक्ट को डिवाइड कर रहे थे, वो उस मेरे खालसा को उस चैलेंज कर रहे थे, और वो खालसा ने जैसे ही उसका हाथ छोड़ा आपने देख लिया उसका क्या हाल हुआ। Justin Trudeau was totally financed by the Punjabis of Canada, and that is why he was a puppet speaking on behalf of 2-3 people. और मुझे आप एक बात बता दीजिए, आपने बोला इसलिए मेरे को बोलना पड़ेगा। BLA, चलिए BLA को मैं ट्रेन कर रहा हूं, कौन सी जगह पर कर रहा हूं? दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, चेन्नई में, कहां ट्रेन कर रहा हूं? आप बता दीजिए। आज तक आपकी कंट्री इतनी रिस्पॉन्सिबल रही है कि वो पता ही नहीं कर पाई कि मैं ट्रेनिंग दे कहां रहा हूं। हमने आपको 85 दे दिए जगह, जहां पर आपने बड़ी अच्छी सी बात कर दी कुलभूषण की। जनाब कुलभूषण 100% आपके लिए 100% गुनाहगार है। फांसी हुई क्यों नहीं? फांसी होनी चाहिए थी ना, आपने तो दी थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको क्या कहा, जिसको के गलत शब्दों में, क्योंकि हमारे आपके शब्द हमेशा जनरली जैसे कहते हैं ना कि चपेड़ क्यों पड़ी वहां, कि नहीं आप नहीं दे सकते फांसी। आप एक बात बता दीजिए, कौन सी ऐसी, ये आपकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं मैं, एक पॉलिसी की बात कर रहा हूं, कौन सी ऐसी पेट थी उसकी वाइफ कि आपने उसको चप्पल भी नहीं पहनने दी, उसका मंगलसूत्र भी उतरवा दिया उसको मिलने के लिए, और वो भी मिले थे वो शीशे के इस पार और उस पार। ओ माय गॉड, यू आर सो स्केर्ड पाकिस्तान, यू आर सो इनह्यूमन कि उसकी माँ के आप लोगों ने कपड़े उतरवा कर चेंज करवा दिए। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे से मिलने गई जो ग्लास लगा हुआ है आर पार। आपके यहां पॉलिसी होगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इतनी बड़ी बात, कुलभूषण जो है इतना बड़ा टेररिस्ट हो गया कि हाफिज सईद से भी 10 कदम आगे है, मसूद से 50 कदम आगे है, लखवी का तो नाम ही कहीं नहीं है। मैं ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आपने मजबूर किया सिर्फ एक बात पर, और वो बात थी कि बात किससे करें, टेबल पर मैं किसके साथ बैठूं। एक काम करते हैं, चलिए अगली नेक्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस कर हम तीनों के तीनों टेबल पर बात कर लेते हैं। लेट अस सी
लेट अस सी हम क्या दे सकते हैं और क्या ले सकते हैं। मैं Done, इसीलिए sir, बोल रहा हूं देयर विल ऑलवेज बी अ डील। जो आप बोल रहे थे ना, वो डील, वो एग्रीमेंट नहीं होगा, देयर विल बी अ डील। जैसा अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम आपको क्या दे सकते हैं और आप हमें क्या दे सकते हैं। ले नहीं सकते। लेने वाला जो काम होता है ना, वहां पर गाड़ी अटक जाती है। जैसे ट्रंप के टैरिफ अटक गए। ट्रंप ने टैरिफ लगाने के चक्कर में उसके टैरिफ तो मेरे पर असर करे नहीं, उल्टा मेरी जो महंगाई थी वो कम हो गई। मैंने जीएसटी क्या खोला कि वो टीवी जो है 3 से 7 हजार रुपए सस्ता हो गया, फ्रिज 3 हजार रुपए सस्ता हो गया, लोगों की किचन का खाना 18% सस्ता हो गया, मोटरसाइकिल 40 हजार रुपए सस्ती हो गई। ट्रम्प टैरिफ, ओ माय गॉड। इसलिए मैं कहता हूं अपने पांव मजबूत करो, अपने हाथ मजबूत करो, अपने ऊपर विश्वास रखो। क्या लेना है ये मेरी कंट्री का पॉलिसी नहीं है, हम क्या दे सकते हैं। हम आपको दे सकते हैं मिस्टर ट्रम्प कि ये चीज ऐसे रहेगी। ये जो हमने क्या किया था इस बार, ये जो एकदम से टर्निंग पॉइंट आया, हमने जितनी भी सीरियल्स हैं जो वहां पर प्रोड्यूस होते हैं यूएस के, उसके ऊपर टैरिफ लगाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ। उन्हें मालूम है कि उनकी 80% सीरियल मेरे यहां आता है। कहां जाओगे? ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पर आप देने वाली कैपेसिटी में होंगे। ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपके यहाँ का ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है, ये मेरा नहीं है। आपके शहबाज शरीफ ने ओपनली कहा है अब हमें लोन नहीं चाहिए, अब हमें एड चाहिए। गुड दैट ही हैज यूज्ड अ बेटर वर्ड, क्योंकि इसी को गलत शब्दों में जब लोगों ने कहा था तो उसमें हम लोग आपस में बुरा मान जाएंगे, जो मेरा एम नहीं है। तो आरजू काजमी जी, सुंदरता दिमाग की भी होनी चाहिए, शब्दों की भी होनी चाहिए, एटीट्यूड की भी होनी चाहिए और इंसानियत की होनी चाहिए। चैलेंज करता हूं तीनों मिलकर एक कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और देख लेते हैं कौन किसको क्या दे सकता है। देने की बस सोचिए। नहीं, बिल्कुल आपके जो कई पॉइंट्स लास्ट में जो आपने कहे हैं, मैं डेफिनेटली जो है वो नेक्स्ट शो में मेजर साहब से पूछना चाहूंगी, और बल्कि मैं क्लिप बनाकर भेज भी दूंगी ताकि वो तमाम को समझ भी लें, और फिर हम लोग अगले शो में डेफिनेटली उसको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मेजर साहब। नथिंग पर्सनल। आप दोनों मेरे अपने लोग हो, आप मेरे इंसानियत के लोग हो, मेरे उस हिंदुस्तान के लोग हो जहां से पाकिस्तान आया है। देयर इज नथिंग पर्सनल। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।